वेलकम बैक दोस्तों। आज आ गए हम फिर मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड में सुगौना पंचायत, जहां के मुखिया अजीत राय जी विकास पुरुष है, जो उनके विकास के नाम माना जाता है, विकास पुरुष का नाम उनके आते हैं। तो सुगौना पंचायत बहुत विकसित पंचायत है। बहुत वर्षों के बाद हमने देखे हैं कि इस बार अभी के समय में, पुराने समय में और अभी में बहुत सारे बदलाव हुआ है। तो मुखिया जी से जानेंगे, हम सबसे सारी बात जानेंगे, उनसे सारा चीज लेंगे, डेटा लेंगे। चार वर्ष का जो उन्होंने 4 वर्ष में कितने काम किए। तो सबसे पहले मुखिया जी से हम इंट्रोडक्शन लेंगे, अपना परिचय देंगे। मुखिया जी जी धन्यवाद ललित जी। मैं ग्राम पंचायत राज सुगौना उत्तरी मुखिया अजीत कुमार राय जी सह जनता दल युवा सेवा दल जिला अध्यक्ष आप सबको हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से दिए। अब मुखिया जी मेरा सवाल है कि आपको पंचायत में प्रतिनिधि बनाया गया, मुखिया पद के लिए जिताया गया। सारे वोटर जनता मालिक जो होते हैं वो पूरा वोट दिया आपको, इस भरोसे पे वोट दिए कि हमारा पंचायत विकास करेगा। तो हमने देखे भी है कि आपका पंचायत में बहुत सारा विकास हुआ और कुछ ऐसा बाकी भी है और प्रोग्रेस में काम भी चल रहा है। लेकिन मुखिया जी हम आपके मुंह से जानेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। मेरा बहुत सारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है जल नल, जो मुख्यमंत्री का सपना है, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ये सपना है कि हर घर नल का जल है ना। तो इस पे आप कितने खरे उतरे हैं, कहाँ जल नल लगवाए हैं, कितने वार्ड में बनवाए हैं, कहाँ नहीं बना है, क्या है समस्या, आप खुद बताएंगे। धन्यवाद ललित जी। सुगौना उत्तरी पंचायत में 15 वार्ड है, जिसमें 3 मेरा पूर्ण नल जल योजना जो जल शुरू है जनता के बीच। 8 जो है अभी 8 में मेरा 6 को एकदम प्रगति पे है, जिसका पानी हम 15 तक छोड़ देंगे। और मैं विश्वास नहीं, आशा के साथ कर रहा हूँ कि मैं 3 और प्लस 8 लेके 11 का पानी 15 अगस्त तक मैं छोड़ दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जल नल तो आपका प्रोग्रेस है ही, बहुत अच्छा काम हुआ है और जो भी कुछ बचा है हो रहा है, काम प्रोग्रेस में है, चालू है। तो अगला क्वेश्चन इसमें भी बहुत बेटर है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि आपने रास्ता कितने रोड कितने बनवाए। आप अपने पंचायत में तकरीबन रोड का तो जाल बिछा दिए, सड़कों का तो आपके पंचायत में हम घूमे हैं, कहीं मिट्टी का तो नहीं मिला है, 1-2 मिला है कहीं, लेकिन वहाँ पता चला है कि बनेगा, पास हो गया है, बनेगा, वही लोग ही बोले हैं। लेकिन हम जहाँ तक घूमे देखें कि सड़कों का जाल बिछा दिए। तो खुद आपके मुंह से हम जानेंगे कि आप ही खुद बताइए कि कितने सड़क तकरीबन बना दिए हैं आप अपने पंचायत में 4 साल में। ये हम सिर्फ 4 साल का आपसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, पहले या पिछले वाला कुछ आगे वाला। जी मैं 4 साल के अंदर 25 से 30 रोड बनवाया हूँ, जिसमें 15 वार्ड है। हर वार्ड में 2, किसी में 1, किसी में 700 मीटर, किसी में 200 मीटर, ऐसे करके मेरा लगभग 30 रोड बना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तकरीबन मुखिया जी के यहाँ 30 को रोड बन चुके हैं। हर एक पंचायत में 2-3 ऐसे करके 700 मीटर, 1000 मीटर है ना, 700 मीटर, 1000 मीटर का जो है सो रोड बना है। ठीक है, हर एक वार्ड में 2-2 बना है रोड। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि विकास की है और खुद हम ऑन द स्पॉट भी जाके देखे हैं कि विकास हुआ है, सही में विकास हुआ है। इसके लिए ठीक है मुखिया जी। देखिए अब होता है बात कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है किसान की, सबसे बड़ी समस्या है किसान की कि हमारे देश में, हमारे खेत में किसान और बॉर्डर पे जवान। अगर हमारे खेत में किसान काम नहीं करेंगे और बॉर्डर पे जवान काम नहीं करेंगे तो हम देश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, और किसान खेत में काम नहीं करेंगे तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। तो किसान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी हो या मुख्यमंत्री जो भी है, बहुत सारे फंड लाए थे। जैसे प्रधानमंत्री की योजना थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, फसल क्षति बीमा योजना या बीज अनुदान, जो भी है। तो इसमें आप अपने पंचायत में कितने किसानों को कितने लाभुक दिलाए, कितने किसान को लाभ दिलवाए, ये खुद आप बताएंगे।
जी ललित जी, आपने जो सवाल पूछा, किसान सम्मान योजना लगभग हमारे पंचायत में 15 वार्ड में तकरीबन 100, हमारे नजर में तो 100% है कि ये 6,000 सालाना मिल रहा है। बात रही फसल बीमा की, तो आवेदन, ये भी आवेदन एकदम चल रहा है। हमारे जो कृषि सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, उनके माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती है और किसान इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें केंद्र हो या राज्य हो, जो भी हो, वहां से किसान को भरपूर मदद मिल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। कृषि के लिए भी आपने खरे उतरे हैं। हर वक्त जब भी टाइम मिले, जब भी आपको अगर कोई समस्या के लिए कॉल किए, फोन किए, या किसान सम्मान निधि योजना हो या फसल क्षति बीमा योजना हो, आपने कोई भी किसान अगर आपके पास समस्या लेके आया है तो उसका निदान किए हैं। और जहां तक बात रही फसल क्षति बीमा योजना की, तो 100 का 100% किसान को फसल, ये क्या कहते हैं, प्रधान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जो हर एक वर्ष 6,000 आता है, 4 मंथ पे 2,000 रूपये आता है, वो मिल ही रहा है। और उसके साथ साथ फसल क्षति बीमा भी करवा रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुखिया जी, अब हम कहेंगे कि महात्मा गांधी का एक सपना था। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी बोले थे कि 1947 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, अभी तक आजाद नहीं हुआ है। उनके लिए वो बोल रहे थे कि जिस दिन हमारा भारत पूरा स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छता हो जाएगा, हम स्वच्छ हो जाएंगे, उसी दिन हमारा भारत, उस दिन आजाद होगा। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजना चलाए, स्वच्छता अभियान चलाए, जिसमें बहुत सारे शौचालय भी बनवाए गए थे, शौचालय बनवाए गए। तो आप अपने पंचायत में तकरीबन करीब कितने शौचालय बनवाए? 1300 से 1500 के बीच हमारे यहाँ शौचालय बना है, जिसका पेमेंट मिल चुका है। और जो 1-2% बाकी है, उसका भी काम प्रोग्रेस पे है। किसी का खाता अपडेट नहीं होने के कारण पैसा रुक जाता है, लेकिन जब खाता को अपडेट करवाया जाता है तुरंत पैसा आ जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बोले कि इसमें जो भी समस्या है, हमने बहुत सारे शौचालय बनवाए, और किसी का पेमेंट अगर रुका हुआ है तो वो आधार और अकाउंट की प्रॉब्लम से रुका हुआ है, और वो भी आ जाते हैं, करवा दिए हैं, आ जाता है पैसा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शौचालय भी बहुत अच्छे बनवाए। मुखिया जी, अगला मेरा सवाल है मेरा करप्शन में। सबसे पहला सवाल है मेरा करप्शन, कि आपके पंचायत में, जहां तक हमको पता है कि ये पूरा भारत हमारा करप्शन से ढका हुआ है, करप्शन से बहुत ढका हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि राजीव गांधी बोलते थे कि केंद्र से 5 रुपया आता है, तो यहाँ पे आते आते जनता तक आते आते 5 पैसा बचता है। तो वो जमाना तो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिए, वो सिस्टम तो खत्म कर दिए, लेकिन करप्शन की चल ही रहा है, करप्शन है ही। क्योंकि बहुत सारे मीडिया में, बहुत हर जगह पता यही लगता है कि आवास में मुखिया जी ने 20,000 रूपये लिए, शौचालय में 2,000 रूपये, बहुत सारे मुखिया का है, ऐसे न्यूज में हमने देखे हैं। लेकिन आपके पंचायत में जहां तक घूमे हैं तो करप्शन तो हमको नजर में ही आए, कोई ऐसा बताए नहीं। लेकिन आप खुद किस तरह से करप्शन को आप रखे हुए अपने पंचायत में, या है या नहीं है, कोई करता है तो उस पर किस तरह से आप गाइडेंस करते हैं, ये जरा बताएंगे। कोई शिकायत नहीं। देखिए, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ने पूछ दिए हैं। जहाँ है वहाँ है। हमारे सुगौना उत्तरी पंचायत में न करप्शन है, मैं जब तक हूँ न रहेगा, और कोशिश नहीं, आशा के साथ कर रहा हूँ कि हम रहे न रहे, कोशिश रहेगा कि ये करप्शन दूर हो जाए हमारी पंचायत से। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बताया कि जब तक हम हैं मुखिया इस पंचायत के, सुगौना उत्तरी पंचायत के, तब तक तो करप्शन आएगा ही नहीं, न आने दिए है अभी तक। और मुझे विश्वास है कि आगे भी हम ही रहेंगे मुखिया, और करप्शन को कभी हम आने नहीं देंगे। चाहे हमारा पंचायत से मंत्रालय क्यों न हो, चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री तक क्यों न हो, हम लड़ेंगे, हर वक्त खड़ा रहेंगे, लेकिन करप्शन को आने नहीं देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपके पंचायत में तकरीबन, देखिए अब तो पहले था प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं, पहले था इंदिरा आवास,
अब आ गया है प्रधानमंत्री आवास। तो आप अपने अपने पंचायत में कितने गरीब गुरबा को आवास दिलवाए हैं? तकरीबन आपके पास डेटा तो कुछ होगा कि कितने लोग को दिलवाए। वैसे तो होता है ये सहायक के हाथ में ही होता है, लेकिन कितने आपके पास तो कुछ रिकॉर्ड होगा कि हम अपने पंचायत में इतने लोगों को आवास दिलवाए। आप तो गए होंगे उनके पास। जी, मैंने अपने पंचायत में 4 साल के दरमियान 300 आवास दिलवाया हूँ, जिसका मकान बन के रेडी है, जो 3 किस्तों में पैसा मिलता है, अपडेट है। और इस बार जो अभी जो लिस्ट आया है उसमें लगभग 150 की लगभग है, वो भी काम प्रगति पे है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बताया कि जितने भी पुराने वाले थे उसमें सबका हो गया है, काम प्रोसेसिंग है और जारी भी है। और जो भी छूटा हुआ था मेरे पंचायत में, जितने भी गरीब गुरबा जो सही लेने का हकदार है, उनका भी नाम हम जुड़वा दिए हैं और नया वाला लिस्ट भी आ गए हैं, उनका आधार एंट्री हो रहा है। तो ये मानना है कि आपके पंचायत में ये समस्या भी दूर है कि जितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को आवास नहीं मिला था, जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को सही मिल रहा है। आप जैसा लीडर होना गर्व की बात है। आपके पंचायत के लोग खुद बताए कि हम ऐसे मुखिया होना गर्व की बात है, और खुद हम देखे ऑन द स्पॉट, जंगल हो या आवास हो, जो भी समस्या हो। मुखिया जी एक बात और हम पूछेंगे आपको, लास्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपके यहाँ बहुत वृद्धजन देखे, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है ना, विकलांग पेंशन। इस पेंशन के माध्यम से अब तो ऑनलाइन का ये है, प्रोसेसिंग है। अब न किसी के पास राजीव गांधी वाला खेल खत्म हो गया, अब तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की बात आती है। उन्होंने डायरेक्ट सेवा शुरू किया कि जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी पेंशनधारी है, सबके अकाउंट पे ही पैसा आते हैं। तो आप अपने पंचायत में अभी तक 4 वर्ष में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन दिलवाए? देखिए, हमसे पहले हमारे यहाँ 2016 से पहले 1600 पेंशनधारी था, और 4 साल के अंदर लगभग हमारे यहाँ जितने भी वृद्धजन हो, विधवा हो या जो भी हो, उन सबों का लिस्ट लगभग 600 था। उसका हमने अपने प्रयास से, चाहे ब्लॉक हो, जिला हो, अनुमंडल कार्यालय है, वहाँ जाके पेंशन का समस्या जो था हमने मुक्त करवाया, और सभी को पेंशन मिल रहा है, और जो जैसे अप्लाई हो रहा है उसको भी मिलते जा रहा है। अभी जो काम है, मुख्यमंत्री जी का जो मेन उद्देश्य है, सपना है, ये साकार होता जा रहा है। जैसे पहले था कि 6 महीना साल भर में भी पेंशन पास नहीं होता था, अभी 10 दिन में, महीने दिन के अंदर पास होके उनके अकाउंट में पैसा जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बोले कि पेंशन की जहाँ तक समस्या है मेरे पंचायत में है ही नहीं, हम हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन, जो वृद्धा पेंशन, सारे अकाउंट में आते हैं, और जो भी लाभुक है सबकी समस्या को निदान किया जाता है। या तो वीडियो के पास फंसा हो या मेरे पास, कहीं भी पंचायत सेवक के पास फंसा हो, कहीं भी समस्या फंसा हो, तो हम जा करके उसका निदान करते हैं और सीधे लाभुक को खाते में पैसा आते हैं। और हमारा जितने भी हमारे पंचायत के वृद्धजन है और विधवा है, सारे खुश है कि हमको पेंशन आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हम पूछेंगे आपसे, ये कोविड-19 कोरोना महामारी जो चल रहा है, ये कोविड-19, इसमें बहुत सारे फंड आए थे, क्या कहते हैं, सैनिटाइज छिड़काव, मास्क वितरण, है ना, क्वारंटाइन सेंटर पे भोजन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था थी। तो मुखिया जी जब से प्रधानमंत्री अलर्ट किए उसके बाद ये जाकर के योजना आए, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि आपके पंचायत में घूमे, इसके बारे में पता किए, तो पंचायत में पता चला कि आपने इससे पहले भी साबुन और मास्क वितरण किए थे। लेकिन इसके बाद आप क्या किए? जब गवर्नमेंट ने ऐसा शुरू किया कि सैनिटाइज छिड़काव करे, ये करे, वो करे, फिर आप किए कि नहीं? इससे पहले तो आप किए, लेकिन उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन की व्यवस्था दिए कि नहीं? उनको पैसा दिया जाना था, वो दिलवाए कि नहीं? जी, लॉकडाउन शुरू होने से पहले फर्स्ट जनता कर्फ्यू 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाया गया, और 24 मार्च से लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ।
जिसमें मास्क, सैनिटाइज, साबुन से हाथ धोना है 4 बार 5 बार, सैनिटाइज 10 मिनट 15 मिनट पे लगाना है हाथों में, मास्क पहनना है। तो उस सब को देखते हुए हमने अपने पंचायत के अंतर्गत 28 मार्च से इस मिशन पे काम किया और मास्क, सैनिटाइज और साबुन का वितरण किया। उसके बाद सैनिटाइज का भी काम किया गया। ये जब सरकार की फंड लॉन्च हुई थी, सरकार की आदेश आई थी, इससे पहले फर्स्ट लॉट मैंने किया। जब सरकार की आदेश आया उसमें भी मैं अपने पंचायत में एक परिवार में 4 मास्क, 2 साबुन और सैनिटाइज का काम किया। उसके बाद हमारे यहाँ 4 क्वारंटाइन सेंटर बना था, इसमें भोजन की व्यवस्था थी, सैनिटाइज हर 2 दिन 3 दिन पे किया जाता था और लगभग हमारे यहाँ 1500 प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे जो अन्य राज्यों से आए थे। ये और उसमें जो सरकार की नियम था कि किट बांटना है, जिसमें डोल हो गया, बाल्टी के साथ मग, साबुन, बेडशीट, मसहरी, जो भी थे 15-16 आइटम सब हम लोग वितरण किए और किसी तरह की परेशानी नहीं आई। हमारे जो प्रवासी मजदूर आए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने इससे पहले भी किए थे और उसके बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी, जहाँ जब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा दिया, फंड दिया, बिहार सरकार जो भी हो, केंद्र सरकार, तो आपने बंटवाए, साबुन, मास्क, सैनिटाइज सब कुछ करवाए। ठीक है मुखिया जी, इसका परिणाम हमें यही मिल रहा है, पूर्व आप ही देख रहे हैं, परिणाम यही मिल रहा है कि आज तक आपके पंचायत में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसका परिणाम ये है कि आपने अपने पंचायत में सही तरह डट के अड़े रहे, खड़े रहे और सही रास्ते पे आपने सही काम किए। आपने सही टाइम पे मास्क वितरण करवाए, सैनिटाइज करवाए, है ना, साबुन का वितरण करवाया और पूरा देख रेख के साथ क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी व्यक्ति थे सारे व्यक्ति को किट बंटवारा किए। और ये लमसम कहीं भी हमको ये लगता है कि राजनगर प्रखंड में आपका भी एक ऐसा पंचायत है माना जाता है जहाँ पे आपने कोविड-19 में बहुत अच्छे तरह से खड़े उतरे हैं और काम किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी इसके लिए। ये महामारी में आपने इतने खड़े उतरे, इतने अच्छे काम किए, इसके लिए मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल मुखिया जी मेरा ये है कि सवाल कुछ नहीं, आप यही कहेंगे कि आप जनता मालिक से आपका जो वोटर है सुगोना पंचायत का उत्तरी का जो वोटर, जितने भी वोटर है, आप उनको क्या कहेंगे? अगले साल के लिए, अगले चुनाव के लिए भी कुछ कहेंगे या आने वाले 2-4 दिन में रक्षाबंधन है, इसके लिए आप कुछ कहेंगे या जो कुछ भी कहना है आपको लास्ट में, यही जो कुछ भी है आप अपने मुंह से कुछ बोलेंगे? रक्षाबंधन हमारे धर्म का एक भाई बहन का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। साथ में कल ईद का त्योहार है। हमारे जो मुसलमान भाइयों हैं, सबसे पहले मैं अपने मुसलमान भाइयों को ईद का मुबारकबाद देता हूं, चाहे वो सुगौना उत्तरी हो, राजनगर प्रखंड के हो या हमारे मधुबनी जिले से हो या पूरे देश के हों, चाहे वो बिहार राज्य से हो या भारत देश से हो। सारे मुसलमान भाइयों को ईद का मुबारकबाद मैं दे रहा हूं और पूरे देश में मैं रक्षाबंधन के इस महत्वपूर्ण त्योहार को अपने भाई और बहन की जो ये त्योहार है उसमें शुभकामना, बधाई देता हूं। साथ में पंचायत चुनाव की बात आपने ललित जी पूछे, तो सबसे पहले हमने अगले दफे जो जाएंगे कि वोट के लिए, तो हमने विकास के नाम पे जनता मालिक से वोट मांगूंगा। और अभी तो समय बहुत बाकी है, 8 महीने बाकी है, तो अभी क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
पंचायत में आया जो कि अजीत मुखिया जी है, वहाँ के एक व्यक्ति मिले हैं यहाँ पे, देखे हम कि जल नल है, टंकी लगे हुए हैं। मुखिया जी के बारे में जो थोड़ा उनको पूछते हैं कि कैसा विकास हुआ है। तो आप अपने मुखिया जी से खुश है कि नहीं, कैसा काम हो, कैसा किस तरह का मुखिया है, थोड़ा बताएंगे। बहुत खुश है, बहुत अच्छा विकास किया है। गली गली में रोड पक्का बनवा दिए हैं, जल नल का काम पूरा है और उनसे कोई दुखी नहीं, पूरा जनता उनसे खुश है और हमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा सुगुना उत्तरी पंचायत में काम कर रहा है, हर गांव में हर गली को पक्का कर दिया गया है और हमारे लिए भी बहुत करता है, गरीब आदमी के लिए बहुत कर रहा है। हम लोग मधेसी से आए थे, कॉल सेंटर में थे, तभी हम लोगों का बहुत मदद किया है, हम लोगों को पैसा भी मिला है, जो बाल्टी जग होता है, सैनिटाइज होता है वगैरह वो सब कुछ मिला है और इससे हम खुश हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुखिया जी भी बताए थे कि क्वारंटाइन सेंटर पे हमने किट बंटवाए थे। ये भाई साहब बहुत दूर से आए थे, मध्य से कहीं से भी आए थे, तो ये बताया कि हमको बहुत सारा किट मिला था। किट में सारा चीज़ थे, बाल्टी में जितने भी थे वगैरह वगैरह, जितने कपड़ा जो भी थे, सारा चीज़ मिलना चाहिए वो मिले हमको, ठीक है। तो यहाँ के मुखिया जी का ये सही है कि उनका विकास बोलता है, उनका काम बोलता है और सही में ये माना गया है, व्यक्ति ने बताया है और बहुत सारे हमने ऑन द स्पॉट देखे भी हैं। तो एक व्यक्ति और है, इन भाई का नाम करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? ललन राय जी से बात करेंगे कि आपका मुखिया किस तरह का है, किस करप्शन तो नहीं है आपके पंचायत में है या आपकी कोई बाधित है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा वर्क है जो फंसा हुआ है, जो मुखिया की वजह से फंसा रहता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। मुखिया जी यहाँ का हमारे पंचायत का बहुत बढ़िया है, बहुत काम किए हैं जो कोई भी मुखिया नहीं किया था, इतना काम किए हैं। और हमारे पंचायत में मुखिया के बारे में कोई शिकायत नहीं है, जो भी था भले कुछ चीज इधर है, रोड बनवा दिए हैं। हाँ, रोड है, देखिए पानी उनी टंकी जो नल जल जो होता है हर चीज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पंचायत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, आपने सही बताया कि पानी टंकी जो भी हो या सड़क की समस्या हो। और मैंने सबसे ज्यादा आपसे पूछा था कि करप्शन, तो सही में आपने बताया कि करप्शन खत्म है। यहाँ हमारे इस पंचायत में करप्शन की कहीं नहीं है, हमारे मुखिया हर वक्त खड़े रहते, डटे रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।